तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऑलरेडी हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कर लिए थे कवर, जहाँ पे सारे वो ही ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, सिलेंडर, कोन वगैरह, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, है ना। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में एक और नया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉलिड जो है वो, सॉलिड तो नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, जैसे हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रस्टम क्या होता है और उसके फॉर्मूला क्या है ना। मान लो एक कोन है, मान लो एक कोन है, अगर मैं कोन के बेस के पैरेलल ऊपर उसको यहाँ से काट दूँ, उसको यहाँ से काट दूँ, तो ये जो पोर्शन है ऊपर से वो काट देने के बाद अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये बस इतना ही रह जाएगा, कोन का जो निचला हिस्सा है वो इतना ही रह जाएगा, राइट। अगर मैंने कोन को ऊपर से काट दिया तो इस तरीके का कुछ बन जाएगा, है ना। बेसिकली एक बकेट लग रहा है, उल्टा बकेट रखा हुआ ऐसा लग रहा है ना। तो इस शेप को हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रस्टम कहते हैं, है ना। अब फ्रस्टम पे एक चीज़ नोटिस करोगे, नीचे भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है। तो यहाँ पे 2 रेडियस होते हैं, क्योंकि 2 सर्कल है तो रेडियस भी 2 होंगे, है ना। तो एक रेडियस को हम लोग R1 कहते हैं, एक रेडियस को हम लोग R2 कहते हैं। अगर मैं दोनों रेडियस के सेंटर्स को कनेक्ट करूँगा तो उधर एक हाइट बनेगा जिसको परपेंडिकुलर हाइट H कहते हैं, और ये जो है पोर्शन, इस वाले लेंथ को हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं, है ना। तो इसके कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट का फॉर्मूला है √ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस h²। दूसरा फॉर्मूला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसका जो कर्व्ड पार्ट है फ्रस्टम का, CA से लिखता हूँ मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2L। दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ टॉप और बॉटम भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सिंपल सा है, पाई R1 प्लस R2L। ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल का एरिया ऐड कर दो, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल का एरिया ऐड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया। दूसरा है इसका वॉल्यूम, है ना। तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये है फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये फ्रस्टम है, दिखने में इस तरीके का है ऑब्जेक्ट, और ये उसके फॉर्मूलेस हैं। फटाफट से नोट करके याद कर लो, तो एक्सरसाइज पे हम लोग चले जाएं, जल्दी करिए। तो आइए फ्रस्टम का जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब देखने के बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो फ्रस्टम का एक्सरसाइज है 13.4 इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है ना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन अ शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, है ना। हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। द डायामीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो हमें कहा गया है कि एक ग्लास है जो कि फ्रस्टम के शेप में है। तो एक फ्रस्टम के शेप में ग्लास बना देते हैं, हैविंग हाइट 14। तो उसका जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर्स। डायामीटर्स ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2। तो ऊपर वाले सर्कल का डायामीटर 4 है, तो उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और नीचे वाले सर्कल का डायामीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसको R1 बोल दो, इस रेडियस को R2 बोल दो। ये है अपना हाइट। उसके बाद इन लोगों ने बोला है फाइंड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, है ना। गिवन वगैरह लिखने के बाद R1 R2 अच्छे से ढंग से यहाँ पे लिखने के बाद, जो कि तुम लोग खुद से लिख लोगे अभी, हमें ढूंढना है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब क्या? वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ये एक ग्लास है जो कि फ्रस्टम के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास लिखते हैं। तो क्योंकि ये फ्रस्टम है तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई H
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू h मतलब हाइट कितना है 14 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन अगर करना है तो 7 1 सा 7 2 सा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 22 इंटू 2 44, और उसके नीचे जो है 3 एज इट इज़ रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर को 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 सा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 44/3 इंटू 4 + 1 5 + 2 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 7 4 ज़ा 28, 28 + 2 ये 308/3 हो जाएगा। अगर इसको चाहिए तो इसको डेसिमल में हम लोग ला सकते हैं डिवाइड करके। आई होप सबको आता है, ओरली भी करने आ जाना चाहिए, सिंपल है ना। 3 1 ज़ा 3 होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 0, 3 के टेबल में 0 तो आएगा भी नहीं, है ना। फिर आगे क्या होगा 8 होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 7 8 2 बचेगा, आगे कुछ नहीं, 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, 6 ज़ा 18 तो 6 6 6 6 रिकरिंग आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 102.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो ये इतना इजी सम है, दिखने में फार्मूला वगैरह बहुत ही बड़े लगते हैं, लेकिन इसके कैलकुलेशंस बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, है ना। तो ढंग से पहला क्वेश्चन जो है वो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आखिरी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर्स माने सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें इन लोगों ने सरकमफरेंस दिया है, स्लांट हाइट दिया है और बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढ लो। तो एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी हमें सरकमफरेंस दिया है तो उससे रेडियस आसानी से मिल जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, सरकमफरेंस दिया है इसका मतलब उन लोगों ने इनडायरेक्टली हमें रेडियस ही दिया है। तो हमें 2 सरकमफरेंस दिए हैं, माने 2 रेडियस जो है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे स्लांट हाइट लिखता हूँ, स्लांट हाइट जिसका सिंबल है L। स्लांट हाइट कितना दिया है इस 4 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है। सरकमफरेंस 1 कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सरकमफरेंस, नीचे 1 लिखता हूँ, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। एक सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है, सर्कल का जो ये बाउंड्री होता है उसे सरकमफरेंस कहते हैं। तो उस सरकमफरेंस के लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो सरकमफरेंस 1 है इसलिए मैं लिखता हूँ 2πr1। कितना दिया है 18 दिया है। अगर मुझे r1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 18 के नीचे ये 2π को भेज दूंगा। 2 1 ज़ा 2, 9 ज़ा, तो r1 का वैल्यू कितना मिलेगा 9/π सेंटीमीटर, है ना। r1 का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से हम लोग सरकमफरेंस 2 को सॉल्व करेंगे। सरकमफरेंस 2 6 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, मैं लिखता हूँ सरकमफरेंस 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, है ना, क्योंकि सरकमफरेंस 2 है तो 2πr2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो जो r2 का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 6/2π। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो जो r2 मिला वो मिला 3/π सेंटीमीटर्स, है ना। रेडियस 1 और रेडियस 2 मिल गया। स्लांट हाइट ऑलरेडी है, मुझे चाहिए था फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो मैं लिखता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, एग्जाम में तो पूरा ही लिखना है, सीए से नहीं लिखना है इसे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है πr1 + r2l, ये है फॉर्मूला।
पाए वैसे ही रखता हूँ। R1 कितना निकल के आया था 9/पाई, R2 3/पाई। R1 की जगह पे 9/पाई, R2 की जगह पे 3/पाई और L की जगह पे स्लांट हाइट जो कि यहाँ पे दिया है 4 है ना। तो ये पाए वैसे ही रखते हैं इंटू 9 + 3 12 और नीचे तो दोनों के कॉमन में पाए है वो लिखते हैं वैसे ही इंटू 4। ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा तो 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। मुझे नहीं लगता ये समझ में मुश्किल है, ढंग से पॉज करके नोट कर लो। एक चीज़ याद रखो, कभी भी सरकमफ्रेंस दिया माने रेडियस हमको दिया गया है इनडायरेक्टली, है ना। पॉज करके फटाफट नोट कर लो। तो आइए हम लोग आखिरी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो अ फिश द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज इन अ शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑफ ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो एक कैप है जो कि फ्रस्टम के शेप में है और रेडियस ऑफ ओपन साइड इज 10 है ना, क्योंकि ये कैप है तो एक तरफ या तो ऊपर या तो नीचे खोला होगा ना, क्योंकि उसको पहनना है हमें, है ना। तो जो ओपन साइड है उसका जो रेडियस है वो 10 है, क्योंकि नीचे से कैप खुला होगा पहनने के लिए, तो नीचे वाले साइड का रेडियस 10 है। रेडियस ऑफ अपर बेस इज 4, ऊपर वाले बेस का रेडियस 4 है। स्लांट हाइट इज 15 बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। तो इस एरिया में कितना मटेरियल लगेगा, इस कैप का एरिया ढूंढना है बेसिकली हमको। अगर इसका एरिया ढूंढना है तो इसका एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, राइट, ये कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और ऊपर वाले बेस का एरिया होगा, क्योंकि नीचे से तो खुला है, नीचे से तो कैप खुला है। तो बस इसका अगर मुझे एरिया ढूंढना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 प्लस R2L। एरिया ऑफ अपर बेस क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि ऊपर वाला बेस एक सर्कल है तो एरिया ऑफ अपर बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R², क्योंकि ऊपर रेडियस 2 है तो पाई R2² लिखता हूँ मैं, राइट। इस पाई को अल्फा में वैसे ही रखता हूँ। R1 प्लस R2 मतलब 10 + 4, राइट, 10 + 4 और स्लांट हाइट मतलब L जो कि है 15। यहाँ पे पाई को मैं एज इट इज रखता हूँ R2², R2 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 14 इंटू 15 है ना, 10 + 4 14 हो जाएगा, 15 है, प्लस पाई 4 का स्क्वायर इंटू 16। तो 15 इंटू 14 होता है 210, 15 इंटू 14 210 इंटू पाई 210 पाई हो जाएगा, प्लस 16 इंटू पाई 16 पाई हो जाएगा। 210 + 16 अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 226 पाई। अब एक साथ पाई का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, 226 इंटू पाई का जो वैल्यू होगा 22/7 होगा, है ना। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होता है, तो इसलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 226 और 22 को पहले मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 4 + 1 5, 2 4 हो जाएगा, नीचे 0 रखेंगे, 2 5 4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन 2 7 9 4 डिवाइड बाय 7 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। अब उसे 7 से डिवाइड भी करना है, 4 9 7 2 डिवाइड बाय 7, 7 7 ज़ा 49 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 7 नीचे आएगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 नीचे आएगा, 7 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, इसलिए 0 लेना पड़ेगा। तो 2 एज इट इज़, अगर आगे 0 लगाओ तो ऊपर पॉइंट लगेगा, तो 7 2 ज़ा 14 आएगा, 6 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 8 ज़ा 56 होगा, है ना। तो पॉइंट के बाद 2 तक इनफ है, तो आंसर कितना आया, 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड।
आई होप सबको समझा होगा, काफ़ी सिंपल सा ही सम है ये भी, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए।